नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आंत में रुकावट यानी कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आंत में रुकावट किस प्रकार से होती है, किन कारणों से होती है, ये आंत में रुकावट क्या है, कैसे होती है और होने के बाद में ये पशु के शरीर में किस प्रकार से अपना असर दिखाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और ये कितने प्रकार के होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और ये सबसे पहली बात ये है ये किन कारण से होती है, जिन पे अपन आज रोशनी डालेंगे। तो आज के अपने टॉपिक आंत के रुकावट में अच्छे से बात करेंगे। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे पशु के बॉडी में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसके बारे में आज अपन पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आंत में जो रुकावट हुई है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि आंत में रुकावट 3 प्रकार से होती है। तो सबसे पहला है अंतर्ग्रंथि यानी कि वोल्वुलस, और दूसरा है वो है अंतर्वर्सन यानी कि इंटुप्सेशन, और तीसरा जो लास्ट भाग है वो 3 प्रकार से हैं। वो तीसरा है अवरोधन यानी कि किसी चीज़ को रोकने, तो वो है स्ट्रेंगुलेशन। तो ये 3 प्रकार हैं, वोल्वुलस, इंटरप्सेशन और स्ट्रेंगुलेशन। जो आंत के रुकावट है वो 3 प्रकार से होती है, यानी कि आंत में मुख्य रूप से 3 प्रकार से रुकावट आती है, वो इस प्रकार है। तो अपन सबसे पहले ये बात करेंगे कि आंत में रुकावट क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब किसी पशु के किसी कारण की वजह से टॉर्सन हो या फिर किसी दूसरी चीज़ के ऑर्गन पर दबाव पड़ने की वजह से हो या फिर किसी चीज़ के लगने की वजह से जो आंत है वो सिकुड़ जाती है, या आंत का जो मार्ग है, रास्ता है, वो छोटा हो जाता है या रुक जाता है, तो उस चीज़ को अपन आंत में रुकावट बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि जब किसी आंत पशु के जगड़ने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह, एनी वन जो मैटर्स, बट उसके अंदर जब आंत एक दूसरे के आंत के ऊपर गांठ लगना या ऊपर चढ़ जाने की वजह से भी आंत में रुकावट आती है। तो अपन बात करेंगे अब कारणों पे। तो किन कारणों की वजह से आंत में रुकावट आती है, मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उन कारणों पे अपन थोड़ा रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहला ईटियोलॉजी है वो है अंतर्ग्रंथि। वोल्वुलस में क्या है कि इसमें आंत अपनी अक्ष या दूरी पे घूम जाती है, इसलिए इसे ट्विस्टिंग भी कहते हैं। और इस प्रकार से घूमने की वजह से आंत में गांठ लग जाती है। क्या है कि जब जो इंटेस्टाइनल है यानी कि आंत है वो अपनी अक्ष पर घूम जाती है, या अपनी जो दूरी है या अपनी अक्ष है, तो वहाँ पे ही अगर इंटेस्टाइन है जो घूम जाती है, घूमने की वजह से ही इसको अपन ट्विस्टिंग कहते हैं। और ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है, ट्विस्टिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ का बदलाव या उसमें घुमाव या ना टोर्सन आना, यानी टोर्सन की वजह से पशु में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और उसकी वजह तो अपन ने बात की कि वोल्वुलस के अंदर क्या होता है। तो अब बात करेंगे सेकंड पार्ट पे, जिसमें है इंट्रुस्पेशन यानी कि अंतर्वर्सन। तो अंतर्वर्सन में क्या है, इसके अंदर अपन ने देखा, पहले वाले में देखा कि टोर्सन की वजह से कोई अपनी अक्ष पे आंत घूमने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन इंट्रैक्शन में क्या है कि इससे टेलीस्कोपिंग भी कहते हैं, क्या इनका दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे उसको अपने टॉर्सन या ट्विस्टिंग कहते थे, तो लेकिन इसको इंट्रोवर्सन को अपन टेलीस्कोपिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आंत का जो हिस्सा या भाग है पास वाली आंत के अंदर ही घुस जाता है। वह होता क्या है इसके अंदर इंट्रोवर्सन में, अंतर्वर्सन के अंदर जब एक आंत है वो अपनी पास वाली दूसरी आंत के अंदर घुस जाती है, यानी कि जब दूसरी आंत के अंदर हल्का सा अगर स्पेस मिला है या अगर उसमें घुमाव हल्का सा गड्ढा सा मिला, तो ये आंत है किसी दबाव की वजह से या किसी भी कारण की वजह से जो आंत का हिस्सा है वो दूसरी आंत के अंदर घुस जाएगा, यानी उस आंत के अंदर भी इंट्रैक्ट हो जाएगा। इंट्रोवर्सन मतलब यही हुआ कि अंतर्वर्सन, यानी कि किसी दूसरी आंत के अंदर ये इसका वर्सन यानी इसमें घुस जाना। तो अपने दूसरे भाग के इंट्रोस्पेशन के बारे में बात की, तो इस इंट्रोस्पेशन के अंदर यह पाया कि एक आंत जो है जो अपनी पास वाली आंत के हिस्से में, इसका हिस्सा है वो अपनी पास वाली आंत के अंदर घुस जाता है, यानी कि दूसरी आंत के अंदर चले जाना। एक आंत का दूसरी आंत में चले जाना ही अंतर्वर्सन कहलाता है। तो
तो अपन ने दूसरे के बारे में प्रकार के बारे में बात की। पहले के अंदर टोर्सन जो ट्विस्टिंग की वजह से आंत में गांठ लग रही थी, लेकिन दूसरे वाले पार्ट के अंदर क्या है कि एक आंत है जो दूसरे आंत में भी घुस रही थी। इसका नाम टेलीस्कोपिंग भी अपन इसको कहते हैं। तो ये था दूसरा पार्ट। अब है तीसरा अवरोधन। अवरोधन नाम से ही पता चलता है कि किसी चीज़ का अवरोध करना यानी रोकना या रुकना। तो इसके अंदर क्या है, अवरोधन में क्या है, इस आंत में किसी दूसरे अंग का द्वारा दबाव लगाने की वजह से आंत का व्यास दब जाता है या कम हो जाता है, जिससे गोबर या मल आराम से बाहर नहीं आ पाता है। जैसे दूसरे अंग की गांठ या हर्निया आंत को दबा देता है। यानी इसका अर्थ यह है कि किसी दूसरे ऑर्गन बॉडी के अंदर और इंटेस्टाइनल है तो उसके पास में जो दूसरे ऑर्गन है तो उनके दबाव की वजह से, अगर मान लो रूमन या रेटिकुलम या स्ट्रक, इनकी वजह से आंत है इंटेस्टाइन है उस पर अगर हल्का सा दबाव पड़ा या दबाव लग गया तो दबाव लगने की वजह से जो इंटेस्टाइनल का जो डायमीटर यानी लेमन जो व्यास है वो दब जाएगा या कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो अवशोषी पदार्थ है वो आंत या जो मल है वो आंत से बाहर नहीं आ पाता है और उसको पशु गोबर के रूप में बाहर नहीं निकाल पाता। इसलिए यानी कि अपन इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इससे कैसे दूसरे अंग के अगर गांठ या हर्निया है, किसी दूसरा अंग है, जैसे स्टमक में कोई सा भी पार्ट या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर उसमें हर्निया हो गई या गांठ हो गई है, वो गांठ अगर आंत पे दबाव लगाएगा तो आंत का जो डायमीटर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अवशोषी पदार्थ है उसको अपन पशु बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आंत में दबाव आता है। तो अपन ने इन तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी ली कि तीन प्रकार के केस होती है। तो वल्वस के अंदर बात की कि किसी हार्निया की वजह से टोर्सन की वजह से गांठ लग जाएगी। दूसरे वाले में अपन ने बात की कि पहले में हर्नी टोर्सन हो रहा था, दूसरे टेलीस्कोपिंग में बात की कि अगर एक दांत का हिस्सा दूसरे दांत के अंदर चला जा रहा था जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। और तीसरे वाले में बात यह है कि अवरोधन की यानी कि रुकावट या किसी दूसरे ऑर्गन में हुई हर्निया या गांठ की वजह से अपनी आंत पर दबाव लगने की वजह से आंत का व्यास कम हो रहा है या रुक रहा है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती। तो ये थे तीनों प्रकार जिसके बारे में अपन ने जानकारी ली, किन कारणों की वजह से ये कारण है, किन कारणों की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और पशु को इस समस्या का क्रिएट करने की वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ा। तो अब अभी इन्हीं कारणों के नज़र रखते हुए अपन बात करेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में। लक्षण किस प्रकार से पशु दिखाता है या किस प्रकार से बॉडी में ये एक्टिविटी करता है, तो उन लक्षणों पे अपन थोड़ा नज़र डालेंगे और उसी लक्षणों के बाद में अपन इसका उपचार करेंगे। तो चलिए अपन सिम्टम्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम यह है, सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पशु के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से जो बैक साइड के जो भाग है उसमें यानी पिछले पैरों से पशु अबनॉर्मलिटी एक्टिविटी करता है। यानी कि पशु के पेट दर्द की वजह से पशु पिछले पैरों से असाधारण हरकतें करता है और अपनी जो कमर है, बैक है, उसको नीचे दबाता है। और नीचे दबाने के साथ साथ में पशु को कुछ समय के बाद में पेट दर्द भी होता है और पशु जमीन पर लेटकर लुढ़कता है, जिसे अपन रोलिंग कहते हैं। तो अपन इसके बारे में यह जानने को मिला कि पशु के पेट दर्द की वजह से जो पिछले पैरों में है कुछ असाधारण मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से पशु जैसे लातों को चलाना, पैरों को पटकना, पैरों से धूल मिट्टी को कुरेदना और जो पीछे की कमर है उसको पशु नीचे दबा के रखता है ताकि उसके जो इंटेस्टाइन है उसमें थोड़ा उसको स्पेस मिले, इसलिए कमर को नीचे दबाता है। उसी के साथ में जो पेट दर्द है वो कुछ समय में बार बाद में आता रहता है। और साथ ही में पशु ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या दर्द की वजह से पशु गुलेटियाँ मारता है, ज़मीन पर लेटकर लुढ़कता है, जिसे अपन रोलिंग कहते हैं। रोलिंग मतलब इधर उधर करवट बदलते रहना। तो
ये था पहला लक्षण जिससे अपने को पता चलता है कि इसके अंदर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है। अब दूसरा बात यह है कि दर्द के कारण पशु को पसीना बहुत ज़्यादा आता था। जब पशु को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो जो स्वीट्स ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाती है, और स्वीट्स ग्लैंड्स की एक्टिव होने की वजह से जो पसीना है, जो अपन श्वेत ग्रंथियाँ बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। तो अपन ये भी अपन देखते हैं कि पशु को पेट दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और तीसरा है जो रेक्टम का मार्ग है, परीक्षण करने से ये पता चलता है कि इसमें गहरा चिपचिपा मल पदार्थ है जो गुदा में मिलता है। अपन जब रेक्टम का एग्जामिनेशन करते हैं, रेक्टम में हाथ डाल के देखते हैं, तो उसमें क्या पाते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हुए तो मल है वो बाहर तो आया नहीं है, और जितना मल पहले था वो बिल्कुल चिपचिपा और काला कलर का हो जाएगा, और बिल्कुल चिपचिपा मल है वो अंदर ही पड़ा रहेगा। और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पशु उसमें ज़्यादा दबाव नहीं लगा पाता, जोर नहीं लगा पाता। जोर नहीं लगाने की वजह से जो मल है वो बाहर नहीं, रेक्टम से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो रेक्टम में ही पड़ा रहता है। तो अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो ये पाते हैं कि जो मल है वो बिल्कुल चिकना और चिकनी मिट्टी की तरह, जो नाड़ी पोखरों में जो मिट्टी मिलती है उतनी चिकनी और बिल्कुल काले कलर का जो है वो गुद्दा में ही, रेक्टम में ही पड़ा मिलता है। तो ये भी तीसरा लक्षण ये है कि पशु के रेक्टम में अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो चिपचिपा मल पदार्थ अपने को मिलता है। और पशु जो जुगाली करना है वो बिल्कुल बंद कर देता है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर इंटेस्टाइनल की वजह से पेन हो रहा है तो जिसमें अपन कोलिक नहीं बोल सकते, लेकिन पेट दर्द है, उसकी वजह से पशु रिगर्गेशन करना बिल्कुल ही बंद कर देगा। और रिगर्गेशन बंद करने की वजह से पशु में हल्का हल्का आफरा भी आता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, अपने पहले के अध्ययनों में भी बात की कि अगर पशु रिगर्गेशन नहीं करेगा और जुगाली नहीं करेगा और कोई खाया हुआ चारा पानी है वो अगर नहीं पचेगा तो पशु को आफरा जरूर ही आएगा। और इसके साथ में अगला अपन बात करेंगे लास्ट में, तो यह लक्षण देखेंगे कि नासा मार्ग यानी नाक द्वारा जुगाली करने वाले पदार्थ है वो बाहर निकलते हैं। जो जुगाली करने वाले पदार्थ, जैसे अगर किसी चीज़ में पशु ने चारा खाया है, हरा चारा हो या कोई भी प्रकार का चारा हो, तो वो जो लिक्विड है चारे का जो बना है स्टार्च या ग्लूकोज जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बना है, वो सब लिक्विड पदार्थ है वो मुंह से ना निकल के या रेक्टम में नहीं जाने की वजह से वो धीरे धीरे नासा मार्ग यानी नाक द्वारा, नेजल केविटी द्वारा बाहर आता है। कभी हरा कभी पीला ऐसा पदार्थ नाक द्वारा बाहर आता है। तो अपन ने ये लक्षण सब जब पशु को दिखता है तो इसका मतलब एक ही होता है कि पशु के इंटेस्टाइनल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन इसमें हुई है। तो ये थे सब लक्षण जिसकी वजह से अपने को ये पता चलता है कि इस पशु को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, और इसी ऑब्स्ट्रक्शन का उपचार करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अपन देखते हैं कि पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और निडाल होकर लेटता बैठता रहता है और ज़्यादा चलता नहीं है, और सांस भी बिल्कुल धीरे धीरे लेता है। लंबी सांस लेने की कोशिश नहीं करता है, बिल्कुल कम समय के लिए बिल्कुल छोटा सांस लेता है। अब अपन लक्षणों के बाद में अपन बात करेंगे इसके उपचार के बारे में। अपन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में जाना, इसके कितने प्रकार है, 3 प्रकार से होती है, उनके बारे में अपन ने जानकारी ली। इसके बाद में अपन कारणों पर नज़र डाला, तो किन कारणों की वजह से यह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ऐसी समस्या पशु को पनपी है। और इसी के साथ में अपन ने इनके लक्षणों पर ध्यान दिया कि लक्षण किस प्रकार से हैं कि पशु पिछले पेट दर्द की वजह से पिछले पैरों से एबनॉर्मलिटी हरकत करता है, जो बैक साइड है, पीछे की बैक है, उसको नीचे दबा के रखता है। पशु मिट्टी के अंदर ज़मीन पर लेट कर लुढ़कता है, जिसे अपन रोलिंग बोलते हैं। उसी के साथ में हल्का आपरा भी रहता है। पेट दर्द की वजह से जुगाली नहीं करता है, जुगाली नहीं करने की वजह से आपरा आता रहता है। पशु को पेट दर्द की वजह से या इंटेस्टाइनल दर्द की वजह से पशु को बहुत ज़्यादा पसीना आता रहता है, और जो नेजल कैविटी है, नासा मार्ग है, उससे जुगाली करने वाले लिक्विड पदार्थ है वो उससे बाहर निकलते हैं। और रेक्टम में अपन एग्जामिनेशन करने से अब ये पाते हैं कि जो बचा हुआ मल है वो बिल्कुल चिकना होकर उसके अंदर अपने को मिलता है। तो ये, और पशु बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, चलता फिरता बिल्कुल ही नहीं है, और लंबी सांस लेने की बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब करता है, बार बार थोड़ा थोड़ा चार पानी भी
पीता है। तो ये सब थे लक्षण और इन्हीं लक्षणों के आधार पर अपन ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि इसका कोई खास उपचार नहीं है। अगर पशु के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है या हो गया है तो इसका कोई स्पेशल इलाज नहीं है। कोई रेयर चांस ऐसा केस मिल जाए जिसमें इसका उपचार हो जाए, लेकिन एक ही उपचार है, वो है शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी। तो सर्जरी ही इसका एक उपचार है और इसके अगर सर्जरी ना करें तो एक उपचार है जिसमें अपन नॉर्मल पशु को 1-2 दिन तक इसको बिना पेन के रख सकते हैं। उपचार के अंदर नॉर्मली उपचार के अंदर अपन पशु को एनाल्जेसिक यानी कि जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, इंजेक्शन एनाल्जेसिक, वो 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना है ताकि उसको पेन से राहत मिले। जैसे स्पाज्मोडिक है और मेलोक्सिकम पैरासिटामोल है, ये सब चीज़ें 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर पशु को देना है ताकि पशु का जो दर्द है वो बिल्कुल कम हो जाए और पशु को थोड़ा सेडेशन मिले। इसी के साथ में अपन डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है वो 5 से 10 ml इंट्रावेनस IV रूट से पशु को डेक्सामेथासोन भी लगाना है ताकि पशु को सेडेशन हो और इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए उसको थोड़ी सी हिम्मत मिले। और इसी के साथ साथ में पशु को फ्लूइड थेरेपी ज़रूर चढ़ाना है ताकि पशु के बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो और जो ज़रूरी कंटेंट है वो पशु को टाइम पर मिलते रहे। जैसे IV फ्लूइड में दे, जैसे डेक्स्ट्रोज है, रेंटोज है, DNS है, RL है, ये सब चीज़ें पशु को IV फ्लूइड चढ़ाना ज़रूरी है ताकि पशु बॉडी में सब चीज़ों की कमी ना हो और पशु मौत तक ना जाए। और जितना हो सके उतना जल्दी पशुपालक को पशु चिकित्सक के पास ले जाके पशु का सर्जरी करवाना अति आवश्यक है। जब पशु इस कंडीशन में पहुंच जाता है तो इसका ज़्यादा सही ठीक होने का ज़्यादा उतना इंतज़ार ना करें और पशु चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। पशु चिकित्सक इसकी सर्जरी की सलाह देने पर तुरंत ही सर्जरी करवाएं ताकि पशु की मृत्यु ना हो। और पशु की मृत्यु नहीं हो तो पशुपालक को भी भारी नुकसान नहीं मिले। वरना अगर इन सब चीज़ों से चूक हो जाए, अगर अपन इसका टाइम पर सर्जरी नहीं करवाए तो पशुपालक को बहुत ज़्यादा हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है, यानी कि पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से रोकें और पशुपालक को ज़रूर पशु चिकित्सक की सलाह लें और उसका टाइम पे इसका उपचार करवाएं। तो ये था आज का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात, और जिसके बारे में अपने जाना और इसमें क्या होती है, क्यों होती है, किस कारण से होती है, क्या लक्षण है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के बाद में अपने उपचार के बारे में बात की। तो आज का टॉपिक अपना यहीं ख़त्म होता है, ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं है और हम अब विदा लेना चाहते हैं। कल के अध्ययन में बात करेंगे हिपेटाइटिस, यानी कि जो लीवर की प्रॉब्लम है, यकृत की प्रॉब्लम है, उसके बारे में कल बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।